यूके में रहने आया हूँ 1 साल पहले। तो मेरे 2 सवाल थे आपसे। एक तो मैंने अक्सर देखा है यहाँ स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई करने आते हैं मास्टर्स के लिए, वो ड्यूरिंग पढ़ाई यहाँ डिलीवरीज़ का काम करते हैं। हालाँकि वीज़ा के रूल्स के खिलाफ है, नहीं कर सकते डिलीवरीज़, लेकिन वो अपना फ़ीस जमा करने के लिए ऐसा काम कर लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पिज़्ज़ा हट पे हम पोर्क वगैरह सब बेचते हैं। तो मैं मेरा यही दोनों हिसाब से सवाल आपका यही था कि क्या ये कमाई जायज़ है? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? बिकॉज़ इसके अलावा भी जो ज़राए यहाँ मौजूद हैं वहाँ हर जगह या तो शराब बिकती है, या तो कोई और चीज़ होगी उसमें। तो कुल मिलाकर जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ बाकी जगहों पे। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि इस इन हालात में क्या दीन इसकी कोई इजाज़त देता है कि नहीं? जी, आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ी है कि जब भी हम दुनिया में किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो उसके लिए वीज़ा लेते हैं। वीज़ा असल में क्या है? वीज़ा आपका अहद व पैमान है, एक मुआहदा है जिसके अंदर आपको आपके मुल्क में आने की इजाज़त देने वाला और आप बतौर वहाँ पर मेहमान के या तालिब इल्म के या विज़िटर के उससे कुछ मुआहदा करते हैं। उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी दीनी लिहाज से जायज़ नहीं। मुआहदा जो भी किया जाए, आम ज़िंदगी में किया जाए, लेन देन में किया जाए, आइज़ा के दरमियान हो, तिजारती मुआहदात हों या इस तरीके से सफरी मुआहदात हों, तो जो मुआहदे में लिखा हुआ है उसकी पाबंदी करनी चाहिए, उसकी खिलाफ वर्जी दीनी लिहाज से जायज़ नहीं है। अब अगली बात यह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी ज़ात में कोई ममनुआत होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे ये मुआहदा किया है कि मैं किसी शख्स का हक़ नहीं खाऊंगा या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, तो अब कानून की खिलाफ वर्जी करना अपनी ज़ात में एक जुर्म है, यानी वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता था। लेकिन मैं आपसे मुआहदा करता हूँ कि जी मैं किसी मुल्क के अंदर जाके फ़लाँ शोबे में नौकरी नहीं करूँगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अपनी ज़ात में ममनू नहीं थी लेकिन मुआहदे के तहत ममनू हो गई है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जो अपनी ज़ात में कोई ईवल नहीं है, कोई शर नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये देखा जाता है कि जिन लोगों ने आपके साथ मुआहदा किया है क्या वो इसको गवारा कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है दुनिया भर में कि जो ममालिक इसकी इजाज़त देते हैं वो इसको गवारा करते हैं। अब वो गवारा करने की उनकी नौयत क्या है, कभी वो गवारा नहीं करने पे आते तो पकड़ दकड़ भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मामलात को मैं या कोई आलिम या कोई मुफ्ती बैठ के फतवा दे के जायज़ नाजायज़ नहीं कर सकता। ये ज़माने की हरकियात होता है, उर्फ होते हैं जिस पे ये मामलात चल रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये अमेरिका की सल्तनत है। आज से चंद साल पहले तक यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से लोग कारोबार कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, रोजगार के मौके उनको मिले हुए थे, लेकिन वो गैर कानूनी थे। रियासत ने आंखें बंद की हुई थी। रियासत भी क्यों आंखें बंद करती है? वहाँ पर भी है कि उसको माशी ज़रूरत होती है कि भाई ये लोग आएंगे यहाँ पर काम करेंगे। उनके बाकायदा लॉज बनाए हुए हैं, यानी तारकीन वतन जो यहाँ पर आते हैं गैर कानूनी तौर पे उनके भी तहफ़्फ़ुज़ के लॉज बनाए हुए हैं। तो ये इस तरह का मामला है जो इतलाकी मामला है। तो इतलाकी मामले में हमेशा अपने दिल से फतवा पूछना चाहिए और अपने उर्फ, अपने हालात, अपने तमद्दुन का जायज़ा लेना चाहिए। उसमें कोई आलिम बैठ के यहाँ पे हराम हलाल का फतवा देगा तो उससे दुनिया नहीं चलेगी। तो बरतानिया से अगर आपने आते हुए मुआहदा किया था कि आपको वहाँ पर कोई और नौकरी नहीं करनी, आप मुआहदे की पाबंदी करें, लेकिन आपका कोई उज़र है जिसकी वजह से आपको करनी पड़ रही है, तो अब ये आपका और रियासत का मामला है। रियासत जब तक इस मामले में लीनियंट रहेगी आपका काम चलता रहेगा। जिस दिन रियासत असल मुआहदे की तरफ आपको तवज्जो दिलाएगी तो आपको काम रोकना पड़ेगा। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि इन ममालिक में आके जब नौकरी आदमी करता है तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर वो मौक़े तो नहीं है जो हमारे मुल्कों में होते हैं। इसके अंदर इस तरह की चीज़ों की तिजारत भी शामिल होती है। उसमें देखना ही चाहिए कि आप किस रोल में उस सरगर्मी का हिस्सा बने। ताजिर की हैसियत से हैं, मुनाफा कमा रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ये आपके ऊपर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करें। अगर आप वहाँ जाके कोई दुकान खोलते हैं तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि भई आप दुकान खोलते हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें ना बेचें, और अगर बेचनी भी हो तो गैर मुस्लिमों को बेचें, क्योंकि उनके लिए तो ये जायज़ है ना, उन्होंने तो लेनी है। तो दीनी लिहाज से इस तरह की कोई चीज़ गैर मुस्लिमों को बेचना उसमें कोई ममनू चीज़ नहीं। हमारी तो फ़िक्र में लिखा हुआ है कि अगर वो उनको शराब चाहिए है या उनको सूअर अपने मुल्क में करना है तो स्टेट उनको मना नहीं करेगी। तो आखिर वो कोई लेकर आएगा, कोई उसको चारा देगा, वो सारे मामलात होंगे। तो असल चीज़ यही है कि आपको देखना है कि आपका दायरा इख्तियार क्या है। आप एक आम तालिब इल्म है तो आपका काम एक सर्वर का है, आपका काम एक कैशियर का है, तो आपके ज़िम्मे वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो एक ताजिर से अल्लाह के दीन का मुतालबा है।